हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज हमारी 9.1 कंप्लीट की थी। इसके बाद हमारे पास थ्योरम 9.3, 4, 5 और 6 हैं। ठीक है, तो हम पहले थ्योरम जो है वो 9.3 कंप्लीट करते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, एक सेकेंड, अगर ये एक सर्कल है, ठीक, और इसमें हमें कोड दी हुई है, ये हमारे पास कोड है ए बी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, और ये हमारा सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, अगर इस सर्कल के सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाए, ये ऐसे ये परपेंडिकुलर डाला जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल जो इसके साथ 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये डाला जाए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट इट, मतलब अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को सी पॉइंट बोल दें, अगर इस पॉइंट को सी पॉइंट बोल दें, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, हमारा ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा। तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन है हमें कि सर्कल विद सेंटर हो, सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज ए कोड, ए बी इज ए कोड, एंड जो ओ सी है, ओ सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ सी इज, ये ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर ए बी के है। टू प्रूव हमें करना है, प्रूव हमें करना है कि जो ये ए सी है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। प्रूफ में हम देखते हैं, प्रूफ में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये क्या है, ए ओ, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और बी ओ को ज्वाइन कर लेते हैं, ये इनको ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए हैं, ट्रायंगल ए ओ सी और बी ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेम सर्कल की रेडियस है। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, कॉमन होगी हमारी, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये होगी कॉमन। और एंगल जो है हमारा ये ओ सी ए और ओ सी बी, ये क्यों, ये हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री ईच। एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये हमारे 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री का क्यों आया? क्योंकि ओ सी जो है परपेंडिकुलर है हमारी ए बी के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देखो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आर, उसके सामने हाइपोटेनियस एच, और ये एक साइड, ये इक्वल हो गए। ऐसे ही इसका आर 90 डिग्री का एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड, तो हम कह सकते हैं बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो हमारी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है हमारी ट्रायंगल बी ओ सी के। और अगर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई तो हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ए सी है, इसका जो पार्ट है ए सी इज इक्वल टू ये बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी सेंटर से
कोड पे कोई परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हमारे पास मान लो ये एक सर्कल है और यहाँ पे हमारे पास कोड है, ये कोड मान लेते हैं कि ये सी डी कोड है और ये सेंटर है ओ। यहाँ से अगर हमने इस पे ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का डाल दिया, और यहाँ पे अगर ये पॉइंट एम है तो हम ये कह सकते हैं कि एम सी इज इक्वल टू एम डी, एम सी इज इक्वल टू ये हमारा डी पॉइंट, एम सी इज इक्वल टू एम डी। ओके, आई होप कि ये थ्योरम जो आपको वो क्लियरली समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है थ्योरम 9.4 जो कि हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। वो थ्योरम हमारा इसका कन्वर्स है, ठीक है, इसका जस्ट कन्वर्स है। तो 9.4 थ्योरम, तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम 9.4। थ्योरम 9.4 में हमारे पास क्या है, द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर हमें एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है, ये सेंटर हमारा ओ, और ये हमारे पास एक कोड है, ये हमारे पास कोड ए बी है, ठीक है। अगर यहाँ सेंटर से क्या है, इसमें द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर, सेंटर से लाइन ड्रॉ की गई है ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड, तो ये अगर लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, ये अगर हमारे पास लाइन ड्रॉ की गई है, इसको मैं पॉइंट को सी बोल देता हूँ, ठीक है। तो चाहे इसको आगे एक्सटेंड भी कर लो, तो जो ये लाइन है जो यहाँ पे सी पे, अगर ये लाइन अगर ये बाइसेक्ट करती है, अगर ये इस कोड ए बी को बाइसेक्ट करती है, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, अगर हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी है, बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, इसका मतलब हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। लास्ट थ्योरम 9.3 हमारे पास क्या थी, थ्योरम 9.3 थी हमारे पास कि एक कोड है हमारे पास, थ्योरम 9.3 में हमारे पास ये था कि हमारे पास एक कोड है ए बी और ये सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर ओ है। अगर यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अब की बार क्या है कि सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की, सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ की इस कोड ए बी पे, और अगर ये कह रहा है कि अगर ये बाइसेक्ट कर रही है कोड को, तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी इस कोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है हमें कि सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, कोड ए बी, कोड ए बी, और उस पे जो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की गई है वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। टू प्रूव करना हमें कि जो ये एंगल बन रहा है हमारा ओ सी ए, एंगल ओ सी ए बोल लो, या फिर ये इधर वाला ओ सी बी, एंगल ओ सी बी जो है ये क्या होंगे हमारे 90 डिग्री के होंगे, ये हमारे 90 डिग्री हुए, क्योंकि ये 90 डिग्री के आएंगे तभी तो हम ये कह सकते हैं ना कि ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। तो प्रूफ में अगर हम देखें, प्रूफ में अगर हम देखें तो हम ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, इनमें ए सी ओ और बी सी ओ, इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड बी सी ओ, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्यों, ये है हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। उसके बाद ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, दोनों में कॉमन है, ये लाइन ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें क्या है, ये है हमें गिवन है, क्योंकि जो ये लाइन जो है ये बाइसेक्ट कर रही है इसे, ये ओ सी जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है हमारी कोड ए बी को, तो ये गिवन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी, ट्रायंगल ए सी ओ जो है हमारी वो कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल
BC ओके ओके जी, ये हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो है बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम CPCT से कह सकते हैं कि जो ये हमारा एंगल है, एंगल हमारा OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, जो ये OCA ये वाला एंगल है हमारा, OCB इस एंगल के इक्वल आ गया। ठीक है, इस एंगल के इक्वल आ गया। ठीक, बट यहाँ से हम कह सकते हैं बट एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ये है एंगल है हमारे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल क्यों कैसे हैं? जब हमारे पास ये कोड है, ये एक लाइन है, उस पर ये रे OC स्टैंड करती है, और जो ये देखो ये हो गया हमारा कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया हमारा, ये कॉमन लाइन होगी, ये कॉमन रे होगी, और ये नॉन कॉमन रे जो है ये, और ये नॉन कॉमन रे जो है ये एक लाइन बना रही है। तो ये हमारे दोनों जो एंगल होते हैं इनको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, और इनका सम जो है हमारा 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ से दोनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों इक्वल है, 90 के हो गए तभी तो हमारा 180 डिग्री सम बनेगा। या फिर अगर इसको पूर्ण रूप से सोल्व ही करना है तो सोल्व करना है, यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो कि एंगल OCA प्लस एंगल OCB की जगह भी एंगल OCA रख सकते हैं, OCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल OCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल OCA आ जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे दोनों एंगल जो है 90 के आगे, और 90 के अगर हम आ रहे आगे, सो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज या सो OC जो है हमारी वो परपेंडिकुलर होगी AB की, और यही हमें प्रूव करना था, तो 9.4 जो है हमारी वो कन्वर्स ऑफ 9.3 है एक टाइप से। 9.3 में हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना था कि ये दोनों ये जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों पार्टिकल है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें ये बाइसेक्ट करती हुई लाइन दिया, हमें ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी थ्योरम जो है 9.4 जो है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है 9.5 और 9.6 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 9.5। बट थ्योरम 9.5 से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है कि जैसे कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू ए लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक लाइन है, अगर हमारे पास ये लाइन है AB, ये अगर हमारे पास ये लाइन है और यहाँ पे हमें पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पॉइंट P दिया हुआ है। अभी ये पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस एक टाइप से ये भी है, ये भी है, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, और ये भी है। इन पॉइंट को हम ले लेते हैं जैसे C1, C2, C3, C4 और C5। तो यहाँ पे क्या, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये हमारा, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो जो ये हमारे PC1 है, PC2 है, PC3 है, PC4 है, PC5 है, जो ये हैं इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारा ये PC3 होगा, जो कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पे ये बात कहें कि अगर हमें कोई लाइन दी है और यहाँ से ये पॉइंट है, ये अगर हमारे पास CD लाइन है और यहाँ पे ये पॉइंट Q है, तो इस Q पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से इस पॉइंट से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारे पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है। तो ये क्या होता है हमारा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का इस लाइन से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और किसी तरीके से आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, यही इसी पॉइंट पे होगा जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। और ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, वही होगा हमारा, वही हमारा इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। एक ये चीज़ समझनी है। उसके बाद क्या है हमारे पास कि थ्योरम समझते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक लाइन दी है और एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो तब निकल पाएगा जब इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा हमारा। ठीक है, इस लाइन से
इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा। ओके, तो थ्योरम हमारी 9.5 है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे कह रहा है इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, या तो हमारे पास एक सर्कल है, या तो हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, इसकी इक्वल कोड, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये कोड ए बी, ठीक है, ये कोड ए बी, और यहाँ पे ये ले ली कोड सी डी, ठीक है, ये कोड सी डी, और ये दोनों कोड क्या हमारी, ये दोनों कोड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल कोड है ना, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये अगर इसका सेंटर है तो ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगी, इक्वी डिस्टेंस सेंटर से हम यहाँ पे कैसे, ये डिस्टेंस निकाला हमने और ये डिस्टेंस, और हम जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालने से निकलता होता है। तो अगर ये पॉइंट ओ है हमारा, और इसको मैं ए बी सी डी, इसको ई, और यहाँ पे ये एफ मान लूँ, तो जो यहाँ पे होगा, तो जो यहाँ पे होगा ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ होगा हमारा। ओ ई मतलब अगर कोड इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस जो है वो भी इक्वल होगा हमारा, ठीक है। ये तो थी अगर एक ही सर्कल में है, और यहाँ पे लिखा है इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अगर हमारे पास दो सर्कल है, अगर हमारे पास ये दो सर्कल हैं और इनकी कोड है हमारे पास, तो ये कोड ए बी और ये कोड सी डी, ये दो कोड हैं, और ये सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्कल में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि रेडियस जो है दोनों की वो सेम है। रेडियस अगर इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, तो हमारे पास रेडियस जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ से इसके सेंटर का डिस्टेंस, यहाँ अगर ये इसका सेंटर O है और इसका सेंटर हमारा O डैश है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इसको E और इसको F मानूँ, तो अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी है दो सर्कल में, दोनों सर्कल क्या कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि R1 इज इक्वल टू R2 है उनमें, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ई इज इक्वल टू O डैश F, ओ ई इज इक्वल टू O डैश F। इसको हम जो है वो प्रूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। इसको हम प्रूफ जो है वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम इसका, कि ये ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ठीक है। दोनों तरीके से हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो प्रूफ, आई होप कि आपको ये अभी वैसे ओरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरम, ये हमारे पास थ्योरम 9.5, थ्योरम 9.5 हमारी इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल और ऑफ congruent circles are equidistant from the center और सेंटर्स, क्योंकि दो सर्कल हो गए तो सेंटर्स, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे हम ये प्रूफ देखते हैं, अभी ये हम प्रूफ देखते हैं। तो पहले हम क्या है कि एक सर्कल लेके प्रूव करते हैं, और फिर हम दो सर्कल लेके प्रूव करेंगे, और दोनों सर्कल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहले हमें क्या है, गिवन है हमें कि अगर हमें एक ही सर्कल लेके, गिवन है हमें सर्कल विद सेंटर हम मान लेते हैं, कोड इक्वल दिया है, कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, ठीक है। यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा हो गया सर्कल, ये हमारे यहाँ पे होगी हमारी कोड ए बी, ये ए ये बी, और यहाँ पे होगी हमारी कोड सी और डी, और ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल ओ, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव करना हमें कि ये सेंटर से जो है वो इक्विडिस्टेंस होगी। इक्विडिस्टेंस मतलब यहाँ से ये हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे यहाँ पे ए, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से हमारा m और यहाँ से हमारा इस पे परपेंडिकुलर n, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे, हम इनको ज्वाइन कर देंगे,
ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव हमें करना है कि जो ये ओ एम है, ये ओ एम जो है वो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, हमने ये प्रूव करना, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो प्रूफ में अगर हम देखें, प्रूफ में अगर हम देखें, हम क्या चलते हैं, हम ट्रायंगल में चलते हैं। इस ट्रायंगल में ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ हो जाएगी हमारी। उसके बाद बी ओ इज इक्वल टू डी ओ हो जाएगी, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ए ओ सी ओ और बी ओ डी ओ इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है हमारी, ये है हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है, ओके। और उसके बाद हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू हमारी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कह सकते हैं हम ट्रायंगल ए ओ बी जो है हमारी, वो हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारी जो है, हमारी जो आर्क जो है वो आर्क इक्वल हो जाएंगी, सॉरी मैंने आर्क बोल दिया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो जब दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होती है तो मैंने बताया था आपको कि सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं, सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, सो जब सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सारे पार्ट में मतलब उसकी साइडें इक्वल हो जाएंगी, उसके एंगल इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। तो क्या है हमारा, जब सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद, एरिया भी हमारा इक्वल हो जाता है। और ट्रायंगल ए ओ बी का अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के ट्रायंगल का हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हीरोज फार्मूला भी होता है हमारे पास, ठीक है। और एक फार्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी अगर हमारे पास ट्रायंगल है और ये ए पॉइंट से हमारे पास ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब इसको हम हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारा फार्मूला ये भी होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला भी होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में ए ओ बी में अगर ये फार्मूला लगाएं हम 1/2 इंटू बेस हमारा क्या हो जाएगा ए बी इंटू हाइट क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर ओ एम, तो ये ओ एम इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या हमारे पास सी डी और हाइट हो जाएगी ओ एन। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी से हमारी ये सी डी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल दिए हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक। तो यही हमने प्रूव करना था कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक। जस्ट नई चीज यहाँ पे क्या आई है कि जब हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनका एरिया भी हमारे पास इक्वल होता है, सब चीज इक्वल हो जाती है कि साइड भी इक्वल हो जाती है, उसकी एंगल इक्वल हो जाती है, तो हमारा एरिया भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। और एरिया इक्वल करके हमने क्या है कि 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए बी से सी डी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इक्वल दी हुई है हमें लेंथ, और जो है हमारा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बच जाएगा जो कि हमारे इक्वल आ जाएंगे, ठीक। तो ये ओ एम और ओ एन जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है हमारे दोनों को, ठीक है। ये तो था हमें अगर एक ही सर्कल दिया है, अगर हमें कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारी थ्योरम 9.5 जो हमने एक सर्कल से, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए हुए हैं, मान लो कि हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल है और हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे कोड है हमारी ए बी, ये कोड होगी हमारी सी डी और ये कोड होगी हमारी ए बी सी डी ई एफ,
ये होगी हमारी ई एफ। यहाँ पे सेंटर हमारा ओ बोल देते हैं, यहाँ पे सेंटर हमारा, इसको O1 बोल देता हूँ, इसको O2 बोल देता हूँ और यहाँ पे O3 बोल देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस की बात की है तो यहाँ पे M1 बोल देता हूँ, यहाँ पे M2 बोल देते हैं और यहाँ पे ये M3 बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, गिवन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। गिवन है हमें कॉन्ग्रुएंट थ्री कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी, जिसमें सेंटर क्या है, इसकी रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस को हम R2 मान लेते हैं और इसकी रेडियस को हम R3 मान लेते हैं। थ्री कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन कौन से, O1 जिसका सेंटर है, R1 जिसकी रेडियस है, दूसरा O2 जिसका सेंटर है, R2 जिसकी रेडियस है, और तीसरा हो जाएगा हमारा O3 जिसका सेंटर है, R3 जिसकी रेडियस है। ठीक है, थ्री कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दैट इज यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 भी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, R1 R2 R3 इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है कोड दिया हमें, कोड AB, क्योंकि तीनों कोड की लेंथ जो इक्वल दिया है ना हमें, यही तो है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो कोड AB इज इक्वल टू कोड CD इज इक्वल टू कोड EF। ठीक है, ये हमें इक्वल दी हुई है। ठीक है, हमें टू प्रूव करना हमें कि जो ये O1 M1 डिस्टेंस है ये हमारा O2 M2 डिस्टेंस के इक्वल होगा और O3 M3। अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और कोड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा सबका। ठीक है, प्रूफ में अगर हम देखें, प्रूफ में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। प्रूफ में अगर हम ट्रायंगल लें, अगर हम यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाएं, ये अगर हम ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाएं, इन ट्रायंगल AO1B एंड ट्रायंगल CO2D एंड ट्रायंगल EO3F, इन तीनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हमें क्या है, हमें पता है कि AO1 इज इक्वल टू CO2 इज इक्वल टू EO3 और BO1 इक्वल टू DO2 इक्वल टू FO3। सर ये क्यों, देखो ये और ये रेडियस है, ये और ये भी रेडियस है, ये और ये भी रेडियस है, ये इक्वल नहीं होगी क्योंकि हमें गिवन है R1 R2 R3 इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी। क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू EF। ये तो हमें क्या है, गिवन है, कोड की लेंथ जो इक्वल कोड दी है हमें तो इसलिए वो इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय, देखो साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है AO1B कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO2D कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EO3F। ठीक है, तो ये तीनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो जैसे हमने किया था तो इनका एरिया भी हमारा क्या होगा, इनका एरिया हमारा इक्वल होगा, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं एरिया ट्रायंगल AO1B इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CO2D इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EO3F। ये इक्वल हो गए। अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 1/2 इंटू AB इंटू O1 M1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू CD इंटू O2 M2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF इंटू O3 M3। 1/2 इंटू CD इंटू O2 M2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF इंटू O3 M3। 1/2 इंटू CD इंटू O2 M2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF इंटू O3 M3। 1/2 इंटू CD इंटू O2 M2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF इंटू O3 M3। 1/2 इंटू CD इंटू O2 M2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF इंटू O3 M3। 1/2 इंटू CD इंटू O2 M2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF इंटू O3 M3। 1/2 इंटू CD इंटू O2 M2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF इंटू O3 M3। 1/2 इंटू CD इंटू O2 M2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF इंटू O3 M3। 1/2 इंटू CD इंटू O2 M2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू EF इंटू O3 M3। 1/2 इंटू CD इं
बेस क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए बी सी डी के इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, O1 M1 इज इक्वल टू O2M2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सी डी से हमारा ई डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, O2M2 इज इक्वल टू O2M2 डी कहाँ से, ये O3, अच्छा O3M3 आ गया। अब देखो ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे। O1M1 इज इक्वल टू O2M2 इज इक्वल टू O3M3, तीनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ गए ना। तो हमारे पास एक ही सर्कल में हो कोड, ठीक है, उनका जो है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो ही कोड हो, दो से ज़्यादा भी कोड हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास कोड ए बी है, ठीक है, ये दूसरी कोड हमारे पास ये है, ये सी डी है हमारे पास, और ये हमारे पास ई एफ है। अगर ये तीनों कोड इक्वल है, अगर ये तीनों कोड इक्वल है, तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी हमारा तीनों का इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर तीन अलग अलग सर्कल में है तो उनका भी इक्वल। तो ये थी हमारे पास थ्योरम 9.5, दोनों तरीके से प्रूफ बता दिया। एक सर्कल में है तो भी, अलग अलग सर्कल में है अगर, और वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो भी हमारा जो सेंटर से डिस्टेंस है, अगर कोड इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस जो है हमारा वो इक्वल होगा। ओके, इसके बाद है हमारे पास थ्योरम 9.6 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो हमारे पास है थ्योरम 9.6। थ्योरम 9.6 हमारी है, कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। कोड इक्वी डिस्टेंस, अब हमारे पास अगर एक सर्कल है, अगर ये हमारे पास सर्कल है, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर ये हमारे पास ये कोड ए बी है, ये कोड ए बी है, ये सेंटर है, और यहाँ पे हमारे पास ये कोड सी डी है। कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से ये डिस्टेंस हमारे पास, और इसका ये डिस्टेंस, ये अगर हमारे पास O है, इसको M बोल लेते हैं और इसको N बोल देते हैं। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो हमें क्या है, गिवन है हमें कि सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर कोड्स, और जो ये है हमारे पास OM इज इक्वल टू ON दिया हमें, ठीक है, क्योंकि कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, ये भी इतने OM और ये ON हमारे वो इक्वल है, ठीक है। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि हमारी जो है ये कोड ए बी जो है, कोड ए बी जो है वो इक्वल होगी कोड सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में अगर हम देखें, प्रूफ में अगर हम जाएं तो सबसे पहले हम ये ए ओ और यहाँ पे बी ओ को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ सी ओ और ये डी ओ को अगर हम ज्वाइन कर दें। अब सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि ये ओ एम जो है, ओ एम एंड ओ एन आर डिस्टेंस ऑफ कोड ए बी एंड सी डी फ्रॉम सेंटर, ठीक है, फ्रॉम सेंटर से डिस्टेंस है। अब ये सेंटर से जब भी डिस्टेंस लेते हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेंगे, हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जब भी हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो जो हमारा ओ एम है, ओ एम परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ए बी होगा, एंड ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, सी डी होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और हमें ये बात भी पता है कि परपेंडिकुलर जो है एंड परपेंडिकुलर जो है हमारा, वो हम थ्योरम कर चुके हैं, वो बाइसेक्ट करता है कोड को। जैसे कि अगर हमारे पास ये है, ये अगर हमारे पास कोड ए बी है और ये अगर सेंटर है, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये क्या करता है, अगर ये एम है तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हम प्रूव कर चुके हैं जब हमने यहाँ पे सी लिया था, ए सी इज इक्वल टू बी सी। एंड हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर
सेंटर टू कोड, सेंटर टू कोड क्या करता है, बाइसेक्ट कोड, कोड को क्या करता है वो बाइसेक्ट करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक टाइप से क्या है ये AM इज इक्वल टू BM एंड CN इज इक्वल टू ND, ये है हमारे पास। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल में जाएं, अगर हम ये कर लें कि यहाँ पे हम इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO क्यों, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। हम कह सकते हैं कि एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO, ये है 90 डिग्री ईच, और MO इज इक्वल टू NO, ये हमें गिवन है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम कह सकते हैं कि बाय, अब देखो 90 डिग्री का एंगल R, हाइपोटेनियस H और साइड, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी AOM कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल CON के, और जब ये हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, बाय CPCT हम कह सकते हैं कि AM इज इक्वल टू CN, ये जो AM पार्ट है ये CN के इक्वल आ गया, AM जो है वो CN के इक्वल आ गया। मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई AM इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई CN, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AM इज इक्वल टू CN प्लस CN। अब हमें पता है कि AM यहाँ पे हमने किया AM जो वो BM के इक्वल है, तो एक AM को AM रहने देते हैं और दूसरे AM की जगह हम BM रख लेते हैं इज इक्वल टू CN प्लस CN, दूसरे CN को मैं ND रखता हूँ। अब ये AM प्लस BM क्या हो गया, AB इज इक्वल टू CN प्लस ND क्या होगा हमारा CD, हैंस प्रूव्ड। यही हमें करना था कि AB इज इक्वल टू CD हमें प्रूव करना था, बस यही आ गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। वैसे तो इन सारी थ्योरमों के प्रूफ तो आपके सिलेबस में है भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सारे प्रूफ करवा रहा हूँ। तो यहाँ से आपका है जो ये कोड AB इज इक्वल टू CD है। ठीक है, तो हमें रिजल्ट ऐसे यूज करने हैं कि जब हमें कोड इक्वल दी हो, ये कोड AB की लेंथ CD की लेंथ के इक्वल दी हो, तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगी, मतलब OM इज इक्वल टू ON। और अगर जब हमें ये दिया हो कि ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है कोड, मतलब कि ये OM इज इक्वल टू ON इक्वल दिया हो, तो हमारे पास मतलब कि जो AB जो है वो CD के इक्वल है, कि मतलब कोड की लेंथ इक्वल है। ओके, तो ये हमारी जो है वो थ्योरम कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम जो है वो कुछ इन थ्योरम पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।